ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को आषाढ़ महात्म्य में कथा अध्याय 11 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 11 का, जिसमें वर्णन है काम्य कौन तीर्थ का प्रसंग तथा सरस्वती नदी की महिमा और तत्संबंध तीर्थों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा कि हे लोमहर्षण जी, काम्य कवन की पूर्व में स्थित कुंज का आश्रय देवताओं ने किया था, पर उस काम्य कवन तीर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे आप हमें विस्तार से बतलाइए। लोमहर्षण ऋषि बोले कि हे मुनियों, आप सभी लोग इस तीर्थ की श्रेष्ठ महात्म्य को सुने। ऋषियों के चरित्र को सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार की बात है, नमस्यारण्य के निवासी ऋषि सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र आए, परंतु वे सरस्वती तीर्थ में स्नान करने के लिए प्रवेश न पा सके। तब उन्होंने यज्ञोपवीत नाम के एक तीर्थ का कल्पना कर ली, पर फिर भी शेष मुनि लोग उसमें भी प्रवेश न पा सके। सरस्वती ने देखा कि रंतुक आश्रम से सचक्र तक जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वे सब के सब ब्राह्मणों से भर गए हैं। इसलिए सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए उस सरस्वती नदी ने कुंज बना दिया और सभी प्राणियों की भलाई में तत्पर होकर वह पश्चिम मार्ग को पश्चिम वाहिनी बनकर चल पड़ी। जो मनुष्य सरस्वती के पूर्वी प्रवाह में स्नान करता है, उसे गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उसके दक्षिणी प्रवाह में सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा एवं पश्चिम दिशा की ओर यमुना नदी संस्कृत है, किंतु जब वह उत्तर दिशा की ओर बहने लगती है तो वह सिंधु हो जाती हैं। इस प्रकार विभिन्न दिशाओं में वह पवित्र सरस्वती नदी भिन्न भिन्न रूपों में प्रवाहित होती है। उस सरस्वती नदी में स्नान करने वाला मनुष्य मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लेता है। हे द्विश्रेष्ठों, सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद तीर्थ सेवा की तीनों लोकों में प्रसिद्ध महात्मा मदन के विहार नामक तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ पर भगवान शिव के दर्शन अभिलाषी देवता आए हैं, पर वे उमा सहित शिव का दर्शन न कर पाए। वे लोग गणनायक महादेव नदी की स्तुति करने लगे। इससे नंदीश्वर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उमा के साथ की जा रही शिव की महती विवाह क्रीड़ा का वर्णन किया। यह सुनकर देवताओं ने भी अपनी पत्नियों को बुलाया और उनके साथ उन लोगों ने भी क्रीड़ा की। उनके क्रीड़ा विनोद से शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, इस विहार तीर्थ में जो श्रद्धा के साथ स्नान करेगा वह निसंदेह धन धान्य एवं प्रिय संबंधियों से संपन्न होगा। उमा शिव के विहार स्थल की यात्रा के बाद दुर्गा से प्रतिष्ठित उस महान दुर्गा तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ स्नान कर पितरों की पूजा करने से मनुष्य को दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती। उसी स्थान पर तीनों लोकों में प्रसिद्ध सरस्वती का एक कूप है। उसका दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से रहित होता है और मुक्ति प्राप्त करता है। जो वहाँ श्रद्धा पूर्वक देवता और पितरों का तर्पण करता है, वह व्यक्ति समस्त अक्षम्य कभी भी नष्ट न होने वाले पदार्थों को प्राप्त करता है। पितृ तीर्थ की विशेष महत्ता है। उस तीर्थ में माता पिता और ब्राह्मण का घातक तथा गुरु पत्नी गामी भी स्नान करने से ही शुद्ध हो जाता है। वही पूर्व दिशा की ओर बहने वाली सरस्वती देव मार्ग में प्रविष्ट होकर देव मार्ग से ही निकली हुई है। पूर्व वाहिनी सरस्वती दुष्कर्मियों के लिए भी पूर्ण देने वाली है। जो प्राचीन सरस्वती के निकट जाकर त्रिरात्र व्रत करता है, उसके शरीर में कोई पाप नहीं रह जाता। नर और नारायण ये तीन देव ब्रह्मा, विष्णु तथा सूर्य एवं इंद्र सहित सभी देवता प्राचीन दिशा का सेवन करते हैं।
जो मानव प्राचीन सरस्वती में श्राद्ध करेंगे उन्हें इस लोक तथा परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। अतः प्राचीन सरस्वती का सर्वदा सेवन करना चाहिए। विशेषतः पंचमी के दिन पंचमी तिथि को प्राचीन सरस्वती का सेवन करने वाला मनुष्य लक्ष्मीवान होता है। वही तीनों लोकों में दुर्लभ और अवसर नामक तीर्थ है, जहाँ पर परमेश्वर की आराधना कर शुक्राचार्य सिद्ध हो गए थे। उस तीर्थ का सेवन करने से ग्रहों के मध्य उनकी पूजा होती है। इस प्रकार शुक्र मुनि के द्वारा सेवित उत्तम तीर्थ का जो श्रद्धा पूर्वक स्वयं सेवन करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति श्राद्ध करेगा उसके द्वारा उसके पिता निसंदेह तर जाएंगे। हे द्युस्तमो, जो सरोवर की मर्यादा से स्थित चतुर्मुख ब्रह्म तीर्थ में चतुर्दशी के दिन उपवास व्रत करते हैं तथा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक निवास करके तीर्थ का सेवन करते हैं, उन्हें परम सूक्ष्म तत्व का दर्शन प्राप्त होता है, जिससे वे पुनः संसार में नहीं आते। ब्रह्म तीर्थ के नियम पालन करने के बाद सहस्त्रलिंग से शोभित स्नानु तीर्थ में जाएं। वहाँ स्नानु वट का दर्शन प्राप्त कर मनुष्य पापों से विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार आषाढ़ महात्म्य में कथा अध्याय 11 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।